हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। जनरली बुक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारे डेफिनेशंस बहुत सारे हैं। पर आज हम लोग सिंपल वे में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सिंपल वे में समझेंगे। कुछ इक्वेशन इन्वॉल्व होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। क्या क्या रहता है वो हम लोग आज देखेंगे। लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्ट किया था, जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझाया था। आप लोग डेफिनेटली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीपी सीवी स्पेसिफिक हीट को डिस्कस किया था। इंटरनल एनर्जी जो लास्ट वीडियो था उसको भी डिस्कस किया था। वो आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो हियर वी गो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट लॉ of thermodynamics डायनामिक्स। ओके, सो हम लोग एक अरेंजमेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सपोज ये एक क्या होता है कि पिस्टन, ओके, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इसके अंदर एक नहीं कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, हम लोग कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हम लोग इसके अंदर है ऐसा एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लीड है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कैंडल या फिर कुछ भी कुछ बर्नर टाइप यूज़ करके हीट अप्लाई कर रहे हैं। ओके, व्हाट वी आर अप्लाइंग हीट। सो दिस इज हीट। क्या दे रहे हैं हम लोग? हीट। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बताना चाहते हैं कि फर्स्ट लॉ कहाँ से आया है। ये एक्चुअली आया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कहाँ से? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। एनर्जी कंजर्व करते हुए ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग लाए हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, ओके, तो हीट सप्लाई जो है वो गैस के अंदर जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये गैस मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। ओके, क्या इंक्रीज होगा? इंटरनल एनर्जी, जो हम लोग U से डिनोट करते हैं और हीट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के बाद बाकी हीट कहाँ जाएगा? बाकी हीट ट्रांसफर होगा वर्क करने में। ठीक है, कैसा वर्क? ये जो लीड आप लोग देख रहे हैं, ये लीड तो फ्रिक्शनलेस है। जनरली मैंने पहले भी बोल चुका था, ये लीड ऊपर की तरफ जाएगा। दैट मीन्स देयर विल बी वर्क डन। ठीक है, एज यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्क डन होगा। डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम भी इन्वॉल्व हो रहा है, उस इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? वर्क डन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले था सपोज V1, अभी V2 वॉल्यूम हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हो क्या रहा है? यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम V से हम लोग डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि अगर हम लोग स्मॉल चेंज इन हीट एनर्जी अप्लाई किया तो ये हीट एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज करेगा, उसके बाद ये वर्क डन होगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ व्हाट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dq इक्वल टू du प्लस पी डी वी, बिकॉज वी नो वर्क डन इक्वल टू पी डी वी होता है कि नहीं? कि वर्क डन प्रेशर इंटू वॉल्यूम, इंडिकेटर डायग्राम से भी हम लोग जान सकते थे कि वर्क डन इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो क्या हो रहा है? पार्टली फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के बाद वो जाएगा वर्क करने। ठीक है, दैट इज वाई इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको अगर हम लोग अगर लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड स्टेटमेंट। ओके, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड which is dq. Okay, amount of heat supplied is added to a system comma, क्या होगा? It may increase, first of all it may increase
increase the internal energy which is du. Okay, so dq था, du इंक्रीज होगा, and then the remaining energy, heat energy, remaining energy will या फिर may be used up for external work. Okay, for external work. तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे हम लोग मार्क कर रहे हैं, जो हीट सप्लाइड हम लोगों ने किया था डी क्यू, क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी को, एंड देन एक्सटर्नल वर्क डन जो कि है डी डब्ल्यू, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्या होगा अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को साइक्लिक प्रोसेस में यूज करेंगे? इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे सपोज हम लोग एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, पीवी डायग्राम. सो पी एंड वी डायग्राम. ओके, सो अगर सपोज हम लोग दो पॉइंट पकड़ लेते हैं ए बी, फाइन. सो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ, फिर से वापस बी टू ए क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ. फाइन. सो दिस इज साइक्लिक प्रोसेस, हम लोग को पता है, और ये जो एरिया होता है वो वर्क डन देता है. फाइन. तो इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी कितना होता है, जीरो. वाई जीरो? बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, अगर सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये लीड ऊपर जाता है, ठीक है, हम लोग हीट सप्लाई किया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज किया, वर्क डन किया, अभी फिर से वापस ये अगर हम लोग अगर सपोज हीट सप्लाई को बंद कर दिया तो क्या होगा, वापस ये पहले जगह पे आएगा. बट आने के बाद क्या होता है कि इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो फिर से लूज हो जाएगा, फिर से फर्स्ट पहला जो स्टेट में था उसी स्टेट में आ जाएगा, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, है कि नहीं. सो चेंजिंग इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है. सो देयरफॉर वी कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, तो जीरो है, जीरो प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि डी क्यू जो है चेंज इन हीट जो है टोटली वर्क डन में कन्वर्ट होता है इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस. वेरी इंपॉर्टेंट. साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जो हीट सप्लाई हम लोग करते हैं वो कंप्लीटली कन्वर्ट होता है किसमें, जीरो होगा, कंप्लीटली कन्वर्ट होता है वर्क डन पे. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट है हम लोग ऐड किए हैं इस पार्ट में. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट कुछ लिखे हैं अलॉन्ग विद द मैथमेटिकल इक्वेशन. सो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छा लगा है. एंड अगर आप लोग को कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा. एंड नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है उस वहाँ पे कुछ डिराइवेशन, कुछ इक्वेशंस आएगा अलॉन्ग विद उसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है. सो जुड़े रहिए हम लोग के साथ. नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए. सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच.